मनहूस कौन? एक राज्य में एक कुरूप व्यक्ति रहता था। उसे सब मनहूस कहते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न इस बात की परीक्षा ली जाए, क्या सचमुच सुबह सुबह उसकी सूरत देखने वाले को रोटी नसीब नहीं होती। राजा ने उसे बुलाया और सम्मान से अपने बगल वाले कमरे में ठहरा लिया। उस दिन उसकी खूब खातिर की गई। दूसरे दिन राजा सोकर उठा तो सबसे पहले उस मनहूस के कमरे में जाकर उसका चेहरा देखा। हेलो। संयोग से उस दिन राजा कामकाज में इस प्रकार उलझ गया कि उसे उस दिन दोपहर तक खाना खाने का भी वक्त नहीं मिला। दोपहर बाद उसे फुर्सत मिली तो वह खाना खाने बैठा, मगर अभी उसने रोटी का पहला कोर ही तोड़ा था कि उसे खबर मिली कि महारानी सीढ़ियों से गिर गई है। खाना छोड़कर रानी की खबर लेने भागा। इसी प्रकार रात हो गई। अरे इतनी दूर गया था कि रात ही हो गई। तो जैसे ही उसे फुर्सत मिली तो उसने सोचा कि लोग ठीक ही कहते हैं कि जो सुबह सुबह इस मनहूस का चेहरा देखता है उसे खाना नसीब नहीं होता। वेट, अब इसमें मेरी राय है कि खाना वो उस टाइम खा सकता था। जब उस बंदे ने खबर देने आया वो भी तो दिन रात लगा के आया होगा, और फिर नेक्स्ट टाइम वो जब तक पहुंचा तब भी रात हो गई थी। तो ठूस ही लेता एक गस्सा ही। पता नहीं कहाँ का राजा बना हुआ है बैठा ही है। ने फौरन हुक्म दिया कि कल सुबह होते ही मनहूस को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सिपाही फौरन उसे पकड़कर कारागार में ले गए। दूसरे दिन उसे फांसी दी जाने लगी। राजा स्वयं वहां उपस्थित था। उसने पूछा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। मनहूस कुरूप भले ही था मगर था बड़ा सूझबूझ वाला। वह बोला, महाराज मेरी अंतिम इच्छा है प्रजा को एक भेद की बात बताने की है। कैसी भेद? राजा बोला, कैसी भेद की बात? राजा ने कड़क कर पूछा, कैसी भेद की बात? ऐसा हो गया जैसे पूरे राज्य का खाना उसके पेट से निकल गया। खाना उसने छोड़ा, ठीक है, और गुस्सा उस इंसान पे निकाल रहा है। खा सकता था वो, हाँ नहीं तो दुष्ट आदमी। अब राजा, मैं प्रजा को यह बताना चाहता हूँ कि यह सच है कि मैं मनहूस हूँ और सुबह मेरी सूरत देखने वाले को खाना नसीब नहीं होता। मगर महाराज मुझसे भी अधिक मनहूस है, क्योंकि उनकी सूरत देखने वाले को फांसी पर चढ़ाया जाता है। ओ भाई साहब, या तो राजा को ही मनहूस बता दिया। यह बात सुनते ही राजा की आंखें खुल गई। बेचारा अब पूरे साल आके खोल के चलेगा। इसी विषय पर तो उसने सोचा ही नहीं था कि उस मनहूस ने आज सवेरे सबसे पहले उसी का चेहरा देखा था। उसे उसने फौरन ही हटा दिया, रिहा करवा दिया और कहा कि यह बात किसी को मत बताना। इसलिए कोई भी निर्णय खूब सोच समझ कर लेना चाहिए।